सबसे पहले कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। क्या समझ आया कि जेन क्या है, एजेंट क्या है और एजेंटी क्या है? एनीवन विद डाउट? समझ आ गया? यही सारे टूल्स हम लोग का जेन एआई का टूल्स हम यूज करते हैं एक्सेल के अंदर, दैट इज द कोपायलट। अभी आप लोग हो सकता है यूज ना करें, बट इन टर्म्स ऑफ आप जैसे कॉर्पोरेट के अंदर जाओगे आप कोपायलट यूज करते हो। पावर बीआई के अंदर बहुत सारे एआई टूल्स है, दैट इज द प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये सारी चीजें क्या करेंगे आपके लिए हेल्प करेंगे। आज हम ऐसा ही ना एक एजेंटिक एआई मॉडल क्रिएट करने वाले हैं। मैं कहता हूं कि आपका एक बिजनेस है, नाम सुना क्लास, आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। सबसे पहला अप्रोच क्या होगा? सबसे पहला अप्रोच क्या होगा? यस, अगर मैं बिजनेस क्रिएट करने जा रहा हूं सबसे पहला अप्रोच क्या होगा? लैंडिंग पेज, आइडिया जनरेशन। ओके, लेट्स सपोज कि आप लोग टेक्निकल, हम लोग टेक्निकल नहीं किए, ठीक है? हम लोग ये प्रोटोटाइप डिजाइन कर लेते हैं कि रोड मैप डिजाइन कर लेंगे ये काम कैसे होगा, बट इन टर्म्स ऑफ कि कहते हैं मुझे वेबसाइट चलाना है, क्या बना पाएंगे? नो, बट आज की जनरेशन में दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एआई। अगर मैं चैट जीपीटी पे जाता हूं, क्लाउड पे जाता हूं, ये बहुत सारे मल्टीपल चीजें हैं। मैं एक टर्म आपको दिखाता हूं। अभी जो मैंने पीपीटी बना रखी है ये मैं पैसे यूज कर रहा है। मैं टूल्स भी बताऊंगा कि आपके लिए बीबीए स्टूडेंट्स के लिए क्या-क्या टूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग के अभी एक घंटे बाद आपकी पीपीटी शो करती है और अगर मैं पीपीटी बनाने जाऊं बहुत टाइम लेगा, ट्रू, बट ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स हैं। वी हैव डीप प्रेसिंग, दैट मींस कि अगर मैं बेसिक में जाता हूं 20 मिनट्स, ओके। मैं यहाँ पे गया, मैंने लिखा prezi.com, लॉगिन कर सकता है पहले से, आप भी लॉगिन कर सकते हो, साइन अप करना है, लॉगिन करना एंड देन यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉम्प्ट आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम चैट जीपीटी जाते हैं, प्रॉम्प्ट लिखेंगे, अगर मैं बोलूं कि मुझे ये क्रिएट करके दो इसकी पीपीटी, वो मुझे सारे पॉइंट्स इंक्लूड करके दे देगा। अगर कोई पॉइंट्स को मुझे रिमूव भी करना है तो उसे रिमूव कर सकता हूं। अभी शो नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूं, ठीक है? क्या ऐसा कुछ भी बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल अभी देखो कुछ कितना इंटरेक्टिव now showing me creating problem solving, second within a second class ये using the AI। अगर हम ये मैनुअल क्रिएट कर रहे हैं it's taking a lot of time, but in terms of AI और हम लोग बीबीए स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं हमें प्रेजेंटेशन है ना, क्लाइंट को प्रेजेंटेशन, कोटेशंस, ये सारी चीजें क्रिएट करनी होगी। That's why we can use this kind of tools। AI बहुत सारे ऐसे tools हैं, explore करो। The first is Prezi, and now we can see जैसे जैसे मैं राइट एंड बटन क्लिक करूँगा ये मुझे पीपीटी की साइज चेंज होते हुए देख रहे हो? आया समझ? This is the first AI tool we can include in our business। अगर मैं एज अ स्टूडेंट हूँ या मैं अपने क्लाइंट को कोई कोटेशन भेज रहा हूँ या मैं कुछ प्रपोजल भेज रहा हूँ, नाउ वी कैन यूज द Prezi। यस, अभी के लिए यहाँ पे वाटरमार्क आएगा बॉटम साइड में, रीजन बिकॉज़ सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर 9400 और 500 का मंथली सब्सक्रिप्शन होगा। वी कैन टेक, राइट? ओके, द सेकंड थिंग इंटरनेट। ओके, अब एक प्रैक्टिकल अप्रोच करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आपका एक बिजनेस है क्लॉथिंग का, या मान लेते हैं आपका बड़ा एक फूड का बिजनेस है, आप कॉलेज भी आते हो, आपका इंटरेस्ट है कि बीबीए भी करते हैं, साथ में क्या करते हैं फूड का बिजनेस भी करते हो, रखो कॉलिंग के लिए, मैसेजिंग के लिए आप क्या चाहते हो कि मेरा काम एआई करे। कौन करेगा क्लास? एआई। यहाँ पे कौन करेगा पता है? हम लोग एआई मैनेजर
मार्केटिंग करेगी। कौन करेगा? एजेंटिक एआई, जो हमारे लिए काम करता है, जो वर्कफ्लो देखता है, दैट इज एजेंटिक एआई। फॉर एग्जांपल आने वाले सालों में आप लोग कहीं जाके डेटा एनालिस्ट का कोर्स करोगे, राइट? एक्सेल सीखोगे, पावर सीखोगे। हम कहते हैं कि नहीं मुझे सीखना ही है, मैं बिजनेस एनालिस्ट एआई बता देता हूँ। क्या मैं बताऊँ? बिजनेस एनालिस्ट एआई, दैट मींस एक एआई मॉडल होगा जो मेरे लिए मेरे बिजनेस को क्या कर रहा होगा? एनालाइज कर रहा होगा। इस तरीके की चीज, फॉर एग्जांपल अभी आप लोग सबसे पहले हम लोग ना बिजनेस है ऑनलाइन, मैंने वहां पे एक थंबनेल दे रखा है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे जैसे आता है बाय, आप एक जनरल आपके लिए कोई एआई काम करे कि हाँ आपको ऑर्डर कितने आते हैं। फॉर एग्जांपल केक ऑर्डर करना है, कितने ऑर्डर्स हैं, कब डिलीवरी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू दी फूड आइटम्स, वो कौन देगा? मेरा एआई। हो सकता है ना उसकी हम क्या रखिए, एक कस्टमर केयर वाला सर्विसेज रखिए, एग्जीक्यूटिव, राइट? ये एआई एजेंट आज हम बनाने वाले हैं। कोई भी इसमें ना आपको टेक्निकल चीजें पता होने की नीड नहीं है, समझ लो क्लास? कोई भी टेक्निकल चीज नहीं, पूरा प्रैक्टिकल है। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे और लिखते हैं क्या? एन एट एन। अभी एन एट एन है क्या? दैट इज अगर आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हो, एजेंटिक एआई मॉडल यूज करना चाहते हो। एजेंटिक एआई का मतलब जो हमारे लिए काम करता है। मैंने कहा कि भाई मुझे ना मेरे अभी इस सेमेस्टर में 65 मार्क्स आए हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में 95 चाहिए। सारे रोड मैप्स हर दिन क्या करना है, कितने घंटे में क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग व्हाट बताएगा मेरे लिए? एजेंटिक। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट वेबसाइट जो मैं आपको गो थ्रू कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप, आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है, एंड टू एंड एक ऑटोमेशन करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा। दैट मींस कि अगर आपके पास साइन इन नहीं है, आपको साइन इन करना होगा। मैं गेट स्टार्ट करूंगा, ऑलरेडी मैंने साइन इन कर रखा होगा इसे, तो चेक भी कर लेते हैं। मैंने अपना कुछ अकाउंट ये दिए रखा है, ठीक है, और साइन इन करूंगा। और रेंट पर कुछ ओके, फर्स्ट आपको एन वेबसाइट पे जाना है। यहाँ से क्या करेंगे, हम एक एजेंटिक एआई मॉडल क्रिएट करने वाले हैं। नाउ वी कैन सी हियर क्लास, हमने देखने को मिल रहा है, ठीक है? अगर यहाँ पे देखिए क्लास, तो नाउ वी कैन सी यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। द फर्स्ट इज द ऐड फर्स्ट स्टेप एंड द सेकंड इज द बिल्ड विद एआई। मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे ना एक एजेंट एआई बनाऊँ, एजेंटिक एआई, एक मॉडल ऐसा बनाऊँ जो मेरे लिए काम करे। फॉर एग्जांपल एक व्हाट्सएप है, और व्हाट्सएप में हम चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप पे चैट कौन करे? आपका चैट जीपीटी, क्योंकि आपने अपने चैट जीपीटी का बना दिया एजेंटिक एआई। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर एग्जीक्यूटिव, समझ लो, जिसके लिए पर्सन बैठता है, मैसेज करता है, हम क्या करें उसके लिए एआई को काम करवाएंगे। दैट मींस कि अगर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करता है कि भाई मुझे ऑर्डर ये मुझे क्विक ऑर्डर करने इतने टाइम में करने, वो कौन उसका रिप्लाई करेगा? हमारा मॉडल। हम लोग नहीं, हम लोग तो क्लास ले रहे हैं, समझ लो ना, हम लोग तो क्लास ले रहे हैं, हमारा काम चल रहा है, हमारे बिहार में एआई वाला काम कर रहा है। कितना इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। जो हम लोग सोचते हैं कि बिजनेस करने के लिए बहुत से लोग चाहिए, नहीं अपनी चीज। नाउ वी हैव द एआई जनरेशन, एआई से काम करवा सकते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता। बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट में टास्क होते हैं, इसलिए फाइलिंग की होती है, ओके ना, मास फाइलिंग की होती है, फाइलिंग
कि क्या करेगा कस्टमर चैट करेगा, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। जैसे कि ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ कि मुझे एआई एजेंट क्रिएट करना है, क्या करना है एआई एजेंट, ये भी डन। नाउ वी कैन सी कि हमने एक फ्लो चार्ट बनाया जिसके अंदर चैट करेगा यूजर और बात कौन करेगा एआई एजेंट। एआई एजेंट के अंदर सिर्फ सब कैटेगरीज है, चैट मॉडल, मेमोरी एंड टूल। दैट मींस चैट मॉडल का मतलब कि आपका जो डेटा भी होगा मेमोरी में सेव हो जाएगा, उसको पता भी होगा। फॉर एग्जांपल आपने गूगल शीट लिंक कर दी है कि जो जो यूजर पूछता है वो आपने गूगल शीट के अंदर उसकी सर्वे का रिकॉर्ड भी रख सकते हो फॉर द एनालिसिस। बिकॉज अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो कस्टमर का डेटा भी चाहिए और उस कस्टमर के डेटा पे हमें काम भी करना है, समझ रहे हो ना? ओके, द सेकंड यहां पे मैंने लिखा है क्या चैट मॉडल। अगर मैं इस पे क्लिक करूं, मैं यहां पे यूज करता हूं जेमिनी, मैं यहां पे जेमिनी को यहां पे इंटीग्रेट कर रहा हूं इस एआई एजेंट को काम करने के लिए। अगर मैं इस पे क्लिक करूं, नाउ वी कैन सी कि मेरे पास यहां पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू कंडीशन। दैट मींस कि मुझसे एपीआई की पूछेगा, क्या पूछेगा एपीआई की। ये आप कैसे जनरेट कर सकते हो? आपको यहां पे जाना है गूगल पे, मैं गूगल एआई स्टूडियो क्या लिखना है बस पहला स्टेप का एंड टू एंड वेबसाइट पे जाओ, लॉगिन करो, साइन अप करो, वर्ड फ्लो पे क्लिक करो, देन आप ये सारी चीजें क्रिएट करोगे। आगे वेबसाइट यहां से क्या मिलेगा मुझे जेमिनी का एपीआई की। एपीआई की क्या होती है? अगर दो सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करवानी है, डेटा ट्रांसफर करना है, देन वी कैन यूज द एपीआई। वेबसाइट ओपन है, नाउ जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है गेट एंड एपीआई की, जो कि मुझे जेमिनी और मेरे एआई मॉडल को क्या करेगा इंटीग्रेट। नाउ वी कैन सी ऑप्शन है क्रिएट एपीआई की। क्या मैंने हम कोडिंग की है, बस मैं स्टेप्स फॉलो करेगा। यहां पे नीचे आते हैं, मैं कहता हूं डिफॉल्ट जेमिनी क्रिएट एपीआई की। अब देखो मेरा एपीआई की क्रिएट हो जाएगा। मैं यहां पे टॉप पे गया, क्लिक करता हूं, दिस इज माय क्रेडेंशियल क्लास। नाउ वी कैन सी मेरे पास एपीआई की है, नेम है, प्रोजेक्ट नंबर है। मुझे नीचे आना है, कॉपी कीज पे क्लिक करूंगा एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जहां पे मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था वहां पे करूं, यहां पे गूगल ड्राइव ओपन करके गूगल शीट क्रिएट करना है। क्या करने का
स्टूडेंट फेज में ना हमारे अंदर होती है ऑकवर्डनेस की फीलिंग कि अगर पूछेंगे तो दूसरा क्या सोचेगा, यही सोच के इंटरव्यू पहुंच जाते हैं, लोग बोलते हैं कि क्या ही बना दो, समझ रहे हो ना? दिस इज रियलिटी। वी हैव द लिबर्टी, आपके पास टीचर है, पूछो, फिर इंटरव्यू पूछेगा तो तुम लोगों से क्यों पूछेंगे इधर क्वेश्चंस डालो बस। अगर किसी को डेडिकेटली पढ़ना ही है, मैं नहीं कह रहा कि आप साल भर पढ़ सकते हो, जो भी आप करते हो 1 घंटे पढ़ो सही से, ओके राइट। देखो मैंने ड्राइव ओपन किया, आप लोगों को पता है ड्राइव क्या होता है? अगर मेरे फोन में डेटा है वो कहां पे है? ड्राइव में। सबसे पहले हमें अगर फोन लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि इतना रैम है, इतनी स्टोरेज है, दैट मींस हमारे लोकल सिस्टम वी कैन से कि मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं, यहां पे एक्सेल का जो डेटा जो होगा वो हमारे सिस्टम के अंदर स्टोर होता होगा, करेक्ट? और मैंने क्या था, हम जैसे गूगल क्रिएट करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, गूगल ड्राइव में क्या आता है? अब गूगल ड्राइव मुझे कहता है कि फ्री में आप 40 जीबी डेटा स्टोर कर सकते हो ऑन द गूगल ड्राइव। अगर आप एक्सीड करना चाहते हो, जैसे मैंने 60 जीबी का रखा है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो आप भी क्या कर सकते हो, उसको सब्सक्रिप्शन को बढ़ा सकते हो। दैट मींस कि आप गूगल ड्राइव में डेटा ज्यादा स्टोर कर सकते हो, कहीं से भी आप लॉगिन करो गूगल ड्राइव में डेटा एक्सेस कर सकते हो। हो सकता है कि आज आपके लैपटॉप पे पानी गिर जाए और आपका लैपटॉप तो क्या डेटा भी गया, मान लो 3 साल से काम कर रहे हो उस डेटा पे और डेटा लॉस हो गया, दैट मींस कि जब भी हम कॉपी पे लैपटॉप का डेटा कहीं एक पर्टिकुलर जगह सर्वर पे स्टोर कर देते हैं, ओके? अगर मैं यहां पे व्यू पे क्लिक करूंगा, नाउ यू कैन सी गूगल शीट का ऑप्शन आ रहा है, एंड गूगल शीट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास देखो शीट आ गया। एक्सेल सब जानते हैं, एक्सेल भी यूज करते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। एक्सेल से पहले हम डेटा कहां लिखते थे? रजिस्टर्स पे। कैलकुलेशन कहां करते थे? रजिस्टर्स पे। बट आज के डेट में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, वी आर यूजिंग द एक्सेल फॉर द मेंटेनिंग द डेटा, फॉर द कैलकुलेटिंग द डेटा एंड फॉर द एनालाइजिंग द डेटा। एक्सेल में इतना इजी फॉर्मूला है, अगर मल्टीपल हजार रो के अंदर डेटा लिखा हुआ है, मैं एक सम फॉर्मूला होगा और सब कुछ सम होके विद इन अ सेकंड मुझे मिलता है। वही काम मैं गूगल शीट से भी कर रहा हूं, ओके? सो यहां पे आप शीट क्रिएट कर लोगे, नाम भी चेंज कर सकते हो यहां पे। अब मैं फिर से अपने वाले हम जहां पे काम कर रहे हैं सीधे वहां पे आते हैं, ओके? मैं टूल पे क्लिक करता हूं, यहां पे लिखता हूं गूगल शीट, आपके नाम लिखिए गूगल शीट टूल। अगर मैं जैसे क्लिक करूं, नाउ यहां पे मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, इस राइटिंग पे क्लिक करूं, फिर मुझसे बोलेगा कि आप अपना गूगल ड्राइव को लिंक कर लो इससे, दैट मींस गूगल शीट को आप क्या करो, लिंक कर दो। मैं जैसे हम साइन इन विद गूगल करूंगा, मैं दूसरा डॉक्यूमेंट कर लूंगा, देखना आप देखिए हमें क्या, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है शीट विद इन डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है। मैं जैसे डॉक्यूमेंट क्लिक करूंगा तो मुझे पूछेगा कि आपके गूगल ड्राइव में ये शीट है, मैं ये अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट पे क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि उस शीट के अंदर मल्टीपल, मतलब उस वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट हो सकती है। कह रहा आपके पास एक ऑर्डर है, एक क्यूआईडी है और एक एफएक्यू है। अगर मैं इस ऑर्डर पे क्लिक करूं और मेरे पास उस ऑर्डर वाले शीट के अंदर डेटा भी है, फॉर एग्जांपल पिज्जा, केक, बर्गर, ये सारा डेटा उसके अंदर लिखा हुआ है, मैं आपको शो भी करूंगा। एंड द सेकंड स्टेप इसे मैं कर करता हूं, क्या है हमारा एआई मॉडल बन चुका है ऑलमोस्ट, चैट करेंगे, एआई के अंदर काम करेगा जेमिनी, डेटा स्टोर करेगा मेमोरी, एंड द थर्ड स्टेप वी आर यूजिंग द गूगल शीट। अभी तक हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अब तो गूगल शीट के अंदर हमने डिवाइस की है कि हम लोग क्या सेव करते हैं, फूड आइटम कौन से, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें। अगर कुछ और पूछता है तो हम उसकी इंफॉर्मेशन यूजर को नहीं दे सकते। अगर
आपको ऑर्डर फ्लो सारा पता है। देख लो मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्डर है जिसके अंदर कौन कौन से फूड आइटम्स हैं, केक, पेस्ट्री, बर्गर, पिज्जा, समथिंग, और यहाँ पे क्वांटिटी भी लिखा हुआ है। अब मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ काइंडली लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स। केक, पेस्ट्री, बर्गर, पिज्जा, वही सेम डेटा मैंने क्या बोला, एआई से पूछा कि भाई लिस्ट ऑफ फूड आइटम दो कि आपके पास कौन कौन से फूड आइटम्स अवेलेबल है। तो उसने क्या कहा, वो गया गूगल शीट के अंदर और चेक करके बता रहे हो आपके पास कौन कौन से फूड आइटम्स हैं, आप क्या क्या फूड आइटम्स ऑर्डर कर सकते हो। एक और चीज है, अब मुझे ना यहाँ पे रूल्स में समझाना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस 10 पे आप देखो क्या करते हैं, इंक्वायरीज को एंटिटी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस 10 के बटन पे क्लिक करूं और अगेन मैं यहां क्लिक करूं क्या, गूगल शीट, ध्यान देना, और अगेन मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे जो डॉक है मैं अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट पे क्लिक करता हूं अगेन, और अब जा देगा इंक्वायरीज पे, जो भी मैं लिख रहा हूं वो इंक्वायरीज यहां पे आएंगी। चलो इसके लिए हम लोग इस पे क्लिक कर लेते हैं अप एंड एरो, और मेरे पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। क्या क्या आपको चाहिए यूजर से, मैं कहता हूं मुझे इंक्वायरी आईडी चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए, मोबाइल नेम चाहिए, ईमेल, फूड आइटम्स और क्वांटिटी, इंक्वायरी डेट और डेट कुछ डिटेल्स। मैं इसको और भी मैक्सिमाइज कर रहा हूं, ये मुझसे डिटेल पूछ रहा है। इंक्वायरी आईडी बताओ, मैंने वही लिख दिया, एक मिनट, सारे डिटेल्स पास कर देते हैं और ये आप क्या पूछ रहे हैं इससे, ओके थैंक यू, देखो आपने लिखा थैंक्स आई हैव पिज्जा एज द फूड आइटम्स इन क्वांटिटी है, आई आल्सो हैव योर नेम एज नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ नेक्स्ट के पास। अब अगर मैं इस वाली शीट को ओपन करूं, कहां पे मैं यहां से अपना गूगल ड्राइव ओपन करता हूं, आप देखना यहाँ पे हम पूरा कंट्रोल कर रहे हैं एआई के थ्रू। एआई हमारा जो मॉडल है हमारे व्हाट्सएप के थ्रू सारी चीजें परफॉर्म कर रहा है, और ये जो डेटा आ जाएगा इस डेटा के थ्रू क्या कर सकते हैं, एनालिसिस। मान लो आपके बॉस को या फॉर एग्जांपल वी कैन से कि आपको क्या चाहिए, एक चार्ट के वे में आपको क्या चाहिए, डेटा चाहिए, देन सबको पाइवट चार्ट पता है, पाइवट चार्ट, पाइवट टेबल पर नहीं पता, एक्सेल में काम किया कभी आप सोचते नहीं किया, नहीं किया ना, चलो यार अभी देख लो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है केक, पेस्ट्री, बर्गर, पिज्जा। अगर मुझे यहाँ से एक्सेल, दिस इज द एक्सेल, अगर मुझे पाइवट टेबल बनाना है, मतलब कि एक ग्राफिकल फॉर्म चार्ट क्रिएट करना है, विजुअल क्रिएट करना है, सबसे पहले आप डेटा सेलेक्ट करो, डेटा सिलेक्शन के बाद इंसर्ट